नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय में आज आयोजित जल परामर्श समिति की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी। आपको बताते हैं कि सिंचाई पानी के समूह निर्धारण को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तीखी नोक झोंक हो गई, जिसके बाद विधायक बैठक छोड़कर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे रायसिंह नगर विधायक सोहन नायक, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने यहां पर सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों का कहना है कि वर्तमान में फसलों को पानी की सख्त जरूरत है। यदि 4 में से कम 2 समूहों में पानी नहीं चलाया गया तो क्षेत्र का किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने तकनीकी व्यवस्था जताते हुए कहा कि डैम में पानी का स्तर काफी कम है। विभाग के मुताबिक वर्तमान जल स्तर को देखते हुए केवल 3 में से 1 समूह में ही पानी चलाया जाना संभव है। इससे अधिक पानी देने पर भविष्य में पेयजल का भी संकट खड़ा हो सकता है। अधिकारियों के इस तर्क से असंतुष्ट होकर विधायक जंक्शन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और भाजपा सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बता रहे हैं। विधायकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक नहरों में पूरा पानी देने का निर्णय नहीं लिया जाता, उनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बाड़मेर से खबर आपको बता रहे हैं। बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धनाऊ की ग्राम पंचायत कितनोरिया के अंतर्गत साजनोड़ियों की बस्ती स्थित सरकारी स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और ठेकेदार पर मिलीभगत कर सरकारी राशि के गमन और घटिया निर्माण का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में एक नीम के पेड़ और छप्पर के नीचे चल रहा था। वहीं ग्रामीणों के लंबे संघर्ष और सरकार से मांग के बाद यहां पर एक टीन शेड निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब इस महत्वपूर्ण कार्य में भी सरपंच और ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कर बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ऑनलाइन और दूरभाष के माध्यम से यहां पर सूचित किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य की जांच कर इसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से दोबारा नहीं बनाया गया तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। बाड़मेर से मोहम्मद अनीफ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बसवा से। बसवा नगर पालिका क्षेत्र के गुल्लाना दरवाजे के पास गायत्री स्कूल के सामने दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बच गया। सड़क के बीचों बीच खुले पड़े नाले के चैम्बर में एक बोलेरो गाड़ी का पहिया अचानक धंस गया। गनीमत ये रही कि उस समय गाड़ी में सवारियां नहीं बैठी थी और सड़क पर यातायात भी कम था, वरना कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। अचानक गाड़ी फंसने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत दौड़कर मदद का हाथ बढ़ाया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को उठाकर नाले से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये चैम्बर पिछले कई सालों से खुला पड़ा है, लेकिन शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन किसी भी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे एक बोलेरो एक खड्डे में गिर गई थी, बड़ा हादसा होने से चल गया। मैं प्रशासन से अलर्ट करता हूँ कि खड्डे को भराई किया जाए, इसको सही कराया जाए। खबर दौसा से। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के भंडारेज लालसर रोड से आलूदा और पपलाज माता मंदिर को जोड़ने वाले नवनिर्मित मार्ग को गति देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता धरातल पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। रोड चौड़ीकरण के दौरान 0 पॉइंट भगलाई और रामसिंहपुरा जैसे क्षेत्रों में आ रहे तकनीकी व्यवधानों और समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सैनी ने कहा है कि विधायक विक्रम बंसीवाल द्वारा विधानसभा क्षेत्र में लगातार नए विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की स्वयं देखरेख करें और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों को गति भी प्रदान करें। कार्यकर्ताओं ने पूर्ववर्ती सरकार और 10 वर्षों के कार्यकाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्य नगण्य रहे। अब विधायक विक्रम बंसीवाल ने प्रयासों से पपलाज माता जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। आपको बता दें कि राजा छाबड़िया, पप्पू भगलाई समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कहा है कि सिकराय के विकास में वे हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विधायक द्वारा स्वीकृत सड़कों और अन्य सुविधाओं से आमजन को यहाँ पर बड़ी राहत मिल रही है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राय विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य को गति देते हुए विक्रम बंसीवाल के क्षेत्र में लगातार भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। बात करवाते हैं गाँव से कि क्या सुविधाएं रही है। लगातार विक्रम बंसीवाल जी के द्वारा लगातार कार्य सुधरते हुए क्या सुविधा मिल रही है आपको? हमें लग रहा है कि हमारा देश आजाद अब हुआ है, हमारा गांव आजाद अब हुआ है कि जब विक्रम बंसीवाल विधायक बने,
जब से हमारा कंटिन्यू काम चलता आ रहा है और 25 करोड़ की सेक्शन निकाली है। विक्रम बंसीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की जनता और आम जनता उससे बहुत खुश है। लगातार ये रोड की मांग थी, इसको स्वीकृति देकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष भी है भांडारेज के, उनसे बात करवाएंगे कि कैसा अनुभव रह रहा है यहाँ पे कार्य को, विकास कार्य को देखते हो। पहले विकास कार्य नहीं होते थे, न के बराबर होते थे, अपने अपनी जगह होते थे, लगातार जनता में भी विश्वास की भावना से क्या? देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे लोकप्रिय विधायक विक्रम जी बंसीवाल जिन्हें 25 करोड़ रुपए का रोड सैंक्शन करवाया, और ये रोड मेरे को लगता है कि भांडारेज और अड़ूदा को जोड़ता है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे रोड को जोड़ता है तो आवाजाही ज़्यादा होगी। अब मैं सिकराय विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ये रोडें ऐसे तो 15 साल से आज तक हमारे इस क्षेत्र में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है जी। और आज 2 साल हमारी सरकार को बने हुए हैं और विधायक साहब ने हमारे को इतना काम दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कई जगह इस रोड में कई जगह रुकावट थी, वो गांव वालों ने बैठ के और हमने सबने बैठ के सॉर्ट आउट करके और इस रोड को क्लियर करवा दिया गया। सिकराय विधानसभा क्षेत्र का ये आखिरी गांव भी माना जाता था, आखिरी पंचायत माना जाता। गत वर्षों से जो लगातार सरकार रही है उनकी, क्या विकास कार्य था और अब क्या बदलाव है? देखिए कि 15 साल से जब वो कोई कैबिनेट मंत्री भी रही है, विधायक भी रही है, लेकिन 15 साल से हमने कोई विकास नहीं देखा है। और जो हमारे विधायक और हमारी जब सरकार आई है उसके बाद हमें विकास कार्यों को इतनी गति मिली है कि जो मतलब सैंक्शन पे सैंक्शन मिलती जा रही है। काम भी चालू है, सैंक्शन की तो दूर की बात है, लेकिन काम भी जनता में कैसा रुझाव है? जनता में बहुत भाव है कि 15 साल बाद हमको कोई विधायक मिला है ऐसा जो काम दे रहा है। ये थे भाजपा मंडल अध्यक्ष भांडारेज मुकेश सैनी, जो बता रहे थे कि लगातार 15 वर्षों के बाद में भांडारेज कार्य क्षेत्र में कार्यों में विकास की जड़ी लगा दी है। अश्वनी जहांगीर, न्यूज़ 21 दौसा। खबर आहोर से। आहोर उपखंड क्षेत्र के रोड़ेला गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल उज्जैनी वीर मुमाजी धाम में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर के दान पात्र और स्टोर रूम के ताले तोड़कर सामान अस्त व्यस्त कर दिया। मंगलवार सुबह जब पुजारी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तब चोरी की इस वारदात का खुलासा हुआ। मौके पर पहुंचे एएसआई राजाराम और चांदराई चौकी की पुलिस टीम ने घटना का जायजा लिया। जांच में सामने आया कि चोरों ने स्टील की भारी दान पात्र के लॉक को तोड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन मोटी चादर होने के कारण वे इससे पूरी तरीके से खोलने में नाकाम रहे, जिससे दान पात्र की जो नकदी है वो बच गई। चोरों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर वहां रखी संदूकें खंगाली और करीब 8-10 लीटर घी का डिब्बा चुरा कर ले गए। स्टोर रूम में रखा अन्य राशन का सामान पूरी तरीके से फैला दिया गया। चोरी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और पुलिस प्रशासन को घटना से अवगत कराते हुए चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज अपने कब्जे में ले लिया और जिससे चोरों की हरकतें कैद हुई हैं। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर सेडवा से। सरहदी क्षेत्र सेडवा में राष्ट्र की रक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों के लिए पेयजल की विकट समस्या का समाधान करने के लिए एक सराहनीय यहाँ पर पहल सामने आई है। समाज सेवी एडवोकेट मोहनलाल हुड्डा ने अपनी निजी आय से 3.50 लाख रुपए की लागत से सीमा चौकी भाड़ा में बोरवेल का निर्माण करवाकर उसे बीएसएफ को भेंट किया है। भारत पाक सीमा पर स्थित भाड़ा चौकी पर जवानों को पानी के लिए लंबे समय से भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। एडवोकेट हुड्डा के सहयोग से हुए इस बोरवेल निर्माण के बाद जब भूमि में मीठा पानी निकला तो बीएसएफ के जवानों सहित स्थानीय ग्रामीणों ने हर्ष भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान इस बोरवेल को बीएसएफ को हैंडओवर किया गया। नवातला कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर महावीर गोदारा और पोस्ट कमांडर भांडा इंस्पेक्टर ललित कुमार ने यहाँ कहा कि जवानों की इस मूलभूत समस्या को समाजसेवी हुड्डा ने प्राथमिकता से समझा और इसका स्थायी समाधान भी निकाला। जी ब्रांच के इंस्पेक्टर सोनू सर ने भी इस नेक कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी के आमिर कुंडा क्षेत्र में दिल्ली रोड पर लंबे समय से फैलाए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई न्यूज़ 21 द्वारा जनहित में प्रमुखता से दिखाई गई खबर के बाद अमल में लाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली रोड स्थित पुनीत मिष्ठान भंडार एंड हैप्पी डे रेस्टोरेंट द्वारा सड़क किनारे बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया था और इसी अतिक्रमण के कारण मुख्य मार्ग संकरा हो गया था, जिससे वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता था और राहगीरों के लिए पैदल चलना भी दुर्भर हो गया।
न्यूज 21 ने जब इस समस्या को साक्ष्यों के साथ उजागर किया, उसी के बाद संबंधित प्रशासनिक टीम हरकत में आ गई। मौके पर पहुंचकर टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अस्थायी अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटा दिया। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से अब सड़क का रास्ता साफ और सुगम हो गया। आपको बता दें, स्थानीय निवासी और राहगीरों ने इस सफलता का श्रेय न्यूज 21 की निर्भीक पत्रकारिता को दिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन का इस समस्या को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन मीडिया की सक्रियता ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए बेवश कर दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर करौली से। करौली जिले में मौसम ने करवट बदल ली और कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी। पिछले 2 दिनों से जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छाए घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। आलम यह है कि हाड़ कपाने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार सुबह जिले में घने कोहरे का प्रकोप देखा गया। सुबह 10 बजे तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, जिससे सड़कों पर दृश्यता काफी कम रही। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को लाइटें जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ा। वहीं कोहरे और ठंड के मेल ने लोगों को घरों में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। सर्दी का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं पर देखा गया। कड़ाके की ठंड के कारण सुबह के समय बाजार और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग चौराहों और अपने घरों के बाहर आग जलाकर सर्दी से राहत पाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। ठंड की वजह से दैनिक जो कामकाज और व्यापारिक गतिविधियां हैं वो भी काफी प्रभावित हो गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने की भी संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर चलने के आसार हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों को ठंड से बचाव करने और सावधानी बरतने की यहाँ पर सलाह दी है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आहोर से। आहोर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठित मजबूती और कार्यकर्ताओं के कौशल विकास हेतु BLA-2 की द्वितीय प्रशिक्षण कार्यशाला और विधानसभा स्तरीय अटल स्मृति सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज जी राजपुरोहित ने मुख्य वक्ता के रूप में यहां पर शिरकत कर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि BLA-2 का कार्यकर्ता चुनावी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और लोकतंत्र की एक रीढ़ है। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की सजगता ही चुनावी जीत का आधार बनती है। उन्होंने सभी से अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई। वक्ताओं ने अटल जी के सुशासन, राष्ट्रवादी विचारों और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को यहाँ पर याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आहोर से संजीव कुट्टल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21 में। निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।